हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक और एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनका तो ये है टेस्ट नंबर 5, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हम एक कलेक्शन लेके आए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपका होने वाला एग्जाम तब तक आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिल सके जो आपको बेनिफिट दे सके एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है। इसने हमसे कहा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है बेटा? x प्लस ए की होल पावर 100 प्लस x माइनस ए की होल पावर 100। अगर आप देखें तो ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। हम इंडिविजुअली इसमें बात करें तो 101 टर्म्स होंगे, इसमें बात करें तो 101 टर्म्स होंगे। ये जो एक टर्म फालतू आता है ये आपका फर्स्ट टर्म NC0 की वजह से आता है, जो आपका इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का। दैट मीन्स ये टर्म आपका कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर आने वाले 100 टर्म सारे प्लस के होंगे, यहाँ पर आने वाले 100 में से आधे प्लस के होंगे और आधे माइनस के। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर, आधे टर्म्स तो कट जाएंगे ना, आधे बचेंगे, प्लस द एंड वो जो एक टर्म फालतू आता है NC0 वो बचेगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है? 51। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपको दिया है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हम इनवर्स में जो फॉर्मूला आता है उसे साइड में लिख रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आप सभी लोगों को पता है ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इधर साइन इनवर्स आएगा, इधर साइन इनवर्स, दैट मीन्स साइन इनवर्स तो कैंसिल, तो हम बीच की सिर्फ टर्म लिखते हैं। देखिएगा x यानी 1/3 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 4/9 प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/9 किसके बराबर? x। नाउ सॉल्व करिएगा। आप इधर एलसीएम लेंगे 9 जो 3 बन के बाहर आएगा, इधर एलसीएम लेंगे 9 जो 3 बन के बाहर आएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कलेक्टिवली लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, यहाँ पर आपका 9 माइनस 1 अंडर रूट 8 जो कि होता है आपका 2 रूट 2, और बाहर 2 पहले ही लिखा है यानी 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू x, और यही आपका क्या है यहाँ पर? आंसर। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेशन चैप्टर का है। देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन में इसने हमें एक रिलेशन दिया है P, किस तरह का कि x y एलिमेंट रिलेटेड हैं सच दैट, किस तरह से कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, जहां पर x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को। ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ ऑप्शंस में आपसे कहता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आप देखते हैं कि एलिमेंट का खुद से रिलेशन है या नहीं। अगर हम इस गिवन कंडीशन में रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी यहाँ से आपका 2x स्क्वायर बराबर 1, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। दैट मीन्स सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो खुद से रिलेटेड हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम क्या बात करते हैं कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आप बात करते हैं कि अगर x का रिलेशन y से है तो क्या y का रिलेशन x से है? चेक करते हैं। x का रिलेशन y से उसने हमें दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। आप इस कंडीशन को y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स y रिलेटेड टू x भी आप कह सकते हैं। सो अगर x रिलेटेड टू y है,
y रिलेटेड टू x आ चुका है, इसका मतलब रिलेशन कैसा है आपका? सिमेट्रिक। तो आपका आंसर कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा। यहाँ पे बेटा एक मेथड तो ये है कि आप इसका उठा के होल स्क्वायर कर दीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप फास्ट देखिएगा कि ये 2 कैसे आ रहा है? 1 प्लस 1। 1 कब हो सकता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। दैट मीन्स साइन 91 कॉसेक 91, तभी तो 1 प्लस 1 2 होगा। ये आप थीटा 90 यहाँ पुट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, दैट मीन्स 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। यही आपका आंसर है। तो यहाँ से एक बात और मिली सीखने के लिए कि इधर इस क्वेश्चन में इसने हमसे साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा है। इन एनी केस अगर एग्जाम में वो स्क्वायर की बजाय साइन टू द पावर 10 थीटा कॉसेक टू द पावर 10 थीटा भी पूछ ले तो आप फॉर्मूले नहीं लगाओगे, सीधे 1 प्लस 1 यानी आंसर हर सिचुएशन में कितना आएगा आपके पास? 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लिखते हैं हम इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे कहा i टू द पावर 592 प्लस i टू द पावर 590, i टू द पावर 588 प्लस i टू द पावर 586, i टू द पावर 584। अपॉन में आते हैं तो लिखता है ये i टू द पावर 582, i टू द पावर 580, i to the power 578, i to the power 576, i to the power 574 माइनस 1 की वैल्यू। अब यूजुअली बच्चा क्या करता है, i की पावर 4 1 होता है, सबको पता है, तो वो क्या करता है यहाँ पर 4 से डिवाइड करेगा, हर एक टर्म की वैल्यू निकालेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ आने वाला हर एक नंबर नीचे के नंबर से 10 बड़ा है, तो हम क्यों अलग अलग निकालें? हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर हम सीधे ही ऊपर से i की पावर 10 कॉमन ले लें तो शायद ऊपर और नीचे सेम टू सेम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, -1 आपके पास बचेगा। एंड i टू द पावर 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, स्क्वायर बचेगा -1। i स्क्वायर सभी को पता है -1 होता है, -1, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है। देखिएगा आप, यहां इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें एक, क्या दी है? p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस आर एक्स प्लस r माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, और आपसे इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चारों ही ऑप्शंस में 1 1 1 1 दिया है। दैट मीन्स इसका एक रूट 1 रूट अल्फा 100% 1 है, और हमें यहाँ पर दूसरा रूट बीटा फाइंड आउट करना है। यहाँ तो चलिए ऑप्शन से आइडिया हो गया 1 रूट 1 है, लेकिन आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो एक साइक्लिक पैटर्न में है, जैसे p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, या हो सकता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, हमेशा एक रूट 1 होता है। अब दूसरा रूट हमें निकालना है तो हम अपना यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप सभी को पता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? c अपॉन a, जहां पर आपको पता होना चाहिए c आपकी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में, और a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पर हमने वैल्यूज पुट करी, एक रूट 1 है, दूसरा रूट बीटा, c के प्लेस पर हमारा r माइनस p है, और a के प्लेस पर हमारा p माइनस q। तो हमारा ये सेकेंड रूट आ चुका है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पर? सी ऑप्शन। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का है। देखिएगा क्या बोलता है ये कहता है इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए बी एंड सी, लिखते हैं हम लोग
फर्स्ट टर्म हम ए से शो करते हैं, ए ही इसने दिया है। सेकेंड टर्म ये हमें बोल रहा है कितना है, बी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए पी लिखते हैं तो ए पी हमारी ए बी इस तरह से है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस डी होता है सारवंतर, वो सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए, आ जाता है। साथ में इसने हमें दिया है क्या कि लास्ट टर्म कितना है, सी। हम लोग लास्ट टर्म L इज इक्वल्स टू सी लिखते हैं, और अगर इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1d। हम यहाँ पर इसे पुट करते हैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1, d के प्लेस पर b माइनस a। इसको सॉल्व किया, n माइनस 1 बराबर a उठ के इधर आया c माइनस a, और ये अपॉन में आया b माइनस a। तो यहाँ से आपका n इज इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1। आप सभी को सॉल्व करना आता है। एलसीएम b माइनस a लीजिएगा, c माइनस a, एलसीएम लेंगे कितना, प्लस b माइनस a। दैट मीन्स c माइनस 2a प्लस b अपॉन b माइनस a, विच इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पीएनसी का है। ये बोलते हैं द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 आइटम्स। कौन से आइटम्स बेटा, 7 आइटम्स हैं, वो भी इन्होंने दे रखा है। कैसे हैं, डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग तरह की चीजें हैं। अमंग 4 चिल्ड्रन, कितने बच्चों में बांटने हैं आपको, 4 चिल्ड्रंस में। तो आपको 7 चीजें 4 बच्चों में बांटनी है। इसका मतलब क्या है, आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है n में से r चीजें अरेंज करनी है, तो फॉर्मूला इज NPR। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगा देंगे बेटा, 7p4, और इसको हम चाहें तो p7 4 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है ये, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से वी कैन आंसर 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस हैं, उनका हम कितनी तरीकों से जवाब दे सकते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चंस के हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। पहले मैं आसान तरीका आपको बताती हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि 10 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और ऐसे ही क्वेश्चन 10 तक हमारे पास हैं। कैसे क्वेश्चन है ये, ट्रू एंड फॉल्स। दैट मीन्स इसका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के पास 2 चॉइसेस, सेकंड के पास भी 2 चॉइसेस, ऐसे ही आप लास्ट तक चले जाइए तो आपके पास यहाँ भी कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। अब पहले क्वेश्चन का आंसर ट्रू है तो इसका दूसरे क्वेश्चन पे तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, दूसरे का फॉल्स है, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं, इनडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो अगर हम यहाँ पर टोटल वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, हम कह रहे हैं कि आंसर करने के तरीके, तो देखिएगा पहले की 2 चॉइसेस, दूसरे के भी 2, थर्ड की भी 2, एंड ऐसे ही लास्ट तक गए तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। इसको अगर आप लिखें कलेक्टिवली 2 to the power 10, जो होता है 1024, विच इज योर आंसर। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिएगा, आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, वो आपसे चाह रहा है जवाब कितनी तरीके से दिया जा सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप उसमें से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए, आप उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, आप 2 करिए, आप 3 करिए, आप 10 के 10 करिए, आपको तो आंसर देना है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, हम 10 क्वेश्चंस में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करते, 10C0 या मतलब प्लस 10 में से कोई सा एक क्वेश्चन, और 10 में से कोई से 2 क्वेश्चन, और 10 के 10 क्वेश्चन। और जब हमने बायनॉमियल थ्योरम आपको क्लास में पढ़ाई थी तो इसका हमने एक फॉर्मूला बताया था, समेशन NCR, जहां पर R आपका 0 से n होता है 2 की पावर n। तो आप डायरेक्टली यहां पर 2 की पावर 10 कह सकते हैं, विच इज 1024, और यही आपका आंसर है। दोनों मेथड से सेम है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 10th में इसने हमसे कहा है 15C13 प्लस
15C3 कितना होगा। हमने देखा हमारे पास ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर ये दो सेम है लेकिन ये दो डिफरेंट है। हम इधर प्रॉपर्टी अपनी रिकॉल करते हैं, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ हमारा सेम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कैसे नंबर होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, जो यहाँ नहीं आ रहे। आप इन्हें बना सकते हैं कैसे, आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी है NCR बराबर NC N माइनस R। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप 15C3 को 15C12 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 15C13 प्लस 15C12। अब देखिए कंसेक्यूटिव आ गए, आपकी प्रॉपर्टी लग सकती है। कितना हो जाएगा ये 16C बड़ा नंबर 13। ऑप्शंस में अगर आप अपना चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। आपका आंसर ये भी हो सकता है, अदरवाइज आपका आंसर 16C3 भी हो सकता है। रीजन आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी है NCR इज इक्वल्स टू NC N माइनस R। तो यहाँ दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये आपका 2D का क्वेश्चन है। इसने आपसे कहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन y इज इक्वल्स टू x। देखिए बेटा, इसको करने का शॉर्ट अप्रोच क्या है आपका, इसने कहा कि आपकी जो लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट 3 2 से एंड परपेंडिकुलर है किसके, y इज इक्वल्स टू x, या आप इसको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो आपने एक कंडीशन पढ़ रखी है यहाँ पर, लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, कैसे दी जाती है ये लाइन, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, बीच में माइनस का साइन आ जाता है, प्लस लैम्डा, और जो ये लैम्डा होता है इसके लिए हमें ये कंडीशंस देता है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम अप्लाई करें, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है इसके परपेंडिकुलर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 1 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस लैम्डा। और लैम्डा निकालने के लिए उसने कहा है 3 2 से पास हो रहा है, पास हो रहा है तो आप सेटिस्फाई करवाइए, कितना हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर -5। तो आपकी जो लाइन है वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है ये आपका, सेकेंड ऑप्शन। बट आप इसको चाहें तो शॉर्टकट अप्रोच से भी जा सकते हैं, इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे देखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। उसने कहा 3 2 से पास हो रही है, 3 2 से पास हो रही है तो सेटिस्फाई तो करेगी ना। आप अपने चारों ऑप्शंस को देखिए, उनमें से आपका 3 2 एक तो सेकेंड ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है 3 + 2 5, और एक आपका फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है x माइनस वाई यानी 3 - 2 बराबर 1। दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन उसने साथ में ये भी कहा है कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर है तो बीच का साइन कैसा होना चाहिए, प्लस, जो कि सिर्फ कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन में। तो आपका यही सेकेंड ऑप्शन आंसर है, आपको पेन भी नहीं चलाना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, आपको एक इक्वेशन दी गई है, सर्कल की इक्वेशन है, क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 दिए हैं, और डायमीटर है तो जो मिड पॉइंट होगा वही इसका सेंटर होगा। मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कीजिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2। और आपसे पूछ भी यही रहा है इस क्वेश्चन में, सेंटर ही तो पूछा है ना आपसे, तो इस डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर है, यानी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 था आपका,
मैट्रिसेस का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिसेस ए और बी दी गई हैं। लिखते हैं हम। इसने हमें क्वेश्चन नंबर 13 में मैट्रिक्स ए दी है। क्या दी है बेटा? I 0 0 I। और सेकेंड मैट्रिक्स इसने हमें क्या दी है? बी। यहाँ पर किसके इक्वल है? 0 I 0। इसने हमसे पूछा है यहाँ पर which one of the following relations is correct। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट और थर्ड तो आपका डायरेक्टली ही कट गया ऑप्शन। रीजन, ये फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है a प्लस बी क्या नल आएगा? अगर आप a प्लस बी जोड़ते हैं तो ये तो I आएगा विच इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। पहला ऑप्शन गलत है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में उसने आपसे कहा है a माइनस बी। अगर आप a माइनस बी करते हैं तो I माइनस आई इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल। इसीलिए हमने कहा कि आपका देखते ही ए और सी ऑप्शंस तो कैंसिल। अब आंसर या तो सेकेंड ऑप्शन है या आपका फोर्थ ऑप्शन है। हम सेकेंड ऑप्शन के लिए अगर बात करें तो देखिए हमारी जो ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें आई कॉमन ले लें तो 1 0 0 1, यस और नो, ये क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर कर रहे हैं तो इट इज I इंटू आई तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो आई ही रहता है। आई स्क्वायर कितना होता है आपका? -1। दैट मीन्स आपका ये बनेगा -i। अब अगर आप बी स्क्वायर यहां पर निकालते हैं तो बी स्क्वायर का मतलब देखिए बेटा 0i 0। इज दैट क्लियर? आप यहां पर एक बार और करिए 0i 0। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा? I स्क्वायर -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0। फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना? I स्क्वायर यानी -1। अगर आप माइनस कॉमन ले ले तो ये भी कितना है? I। यानी आपका क्या है रिजल्ट? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है?